बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम सैनमा 4D की तरफ आ रहे हैं। आज हमने इसमें एक शाइनी सा डिज़ाइन बनाना सीखना है। उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोरल ड्रॉ में एक रिक्वेस्ट आई हुई है, छोटी सी चीज़ है, उसको ऐड करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि हम कोरल ड्रॉ में किसी भी नाम वगैरह के अंदर अपना टेक्सचर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोहम्मद लिखता हूँ और मैं यहाँ से फॉन्ट ले लूँगा एल्विन नस्तलीक। एल्विन नस्तलीक ले लिया मैंने। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, पी से सेंट्रल लाइन, और मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से टेक्सचर को। मैंने यहाँ पे टेक्सचर रखा हुआ है फोटोस बैक, यहाँ से ये मैंने रखे हुए टेक्सचर गोल्डन वगैरह कलर के या इस टाइप के। तो इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से 90 डिग्री पे घुमा लेता हूँ ताकि ये इसके ऊपर पूरा आ जाए। इसको थोड़ा सा यूं रोटेट कर लेते हैं जिस तरह मोहम्मद लिखा हुआ है। अब इसको कंट्रोल क्यू कर देना है आपने। कर्व बन गया, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दे। अब इसको आउटलाइन दे देनी है यहाँ से, और आउटलाइन आपने इस तरह दे देनी है कि ये इजीली नज़र आता रहे, और अपनी मर्ज़ी का कलर कोई भी बाहर से आप अप्लाई कर लें। तो ये सिंपल सा तरीका है टेक्सचर अप्लाई करने का। मैं इसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। इसको राइट क्लिक करना है, पावर क्लिक करना है, और यहाँ से ला के इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये हो जाएगा। अगर हो सकता है आपके पास ये जो इमेज है ये सीधा नहीं आ रहा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने इस इमेज को अंदर जाके घुमा देना है। और सॉरी, अंदर जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस इमेज के अंदर चले जाएंगे। अब आप इस इमेज को जहाँ चाहें, जिस सेटिंग पे लाना चाहें, वहाँ पे आपने ऐसे इसको घुमा के सेट कर लेना है जहाँ आपको अच्छा लगे। तो ये इसकी सेटिंग है। अब इसको एक्सट्रूड करने का तरीका तो ये है एक्सट्रूड। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, और ये थोड़ा सा इसको साइड पे लाते हैं इस तरह से। और अगर आपने यहाँ से लेना है तो ये एक्सट्रूड है। आप इसको अपनी मर्जी से भी यहाँ से घुमा सकते हैं। अब ये ऐसे इस तरह मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल। दोबारा से लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके, ये इस तरफ ऊपर की तरफ। इमेज की वजह से अप्लाई मेरे ख्याल में नहीं हो गया है। मुझे लग रहा था शायद इमेज की वजह से अप्लाई नहीं हो रहा। ये इस तरह होगा। अब आपने यहाँ से इसको सेंटर वाली लाइट ले लेनी है और ये ले लेनी है। कलर इसमें ब्लैक लिया हुआ है तो आप इसका कलर चेंज कर लें। इसमें ये कलर है CMY का लिया हुआ है, RGB ले लें, RGB। और यहाँ से अब आपने सेकंड कलर भी इससे मिलता जुलता ले, या येलो भी ले सकते हैं, तो वो भी ग्राउंड से मैच कर जाएगा। या आप यहाँ से पिक टूल लें और यहाँ से आप कलर ले लें। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहे तो इसके एक्सट्रूडेशन को कम कर सकते हैं, ये ऐसे चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो गरीब नवाज भाई इंडिया से, उन्होंने मुझे इसका पूछा था, तो उम्मीद है उनको इसकी पूरी समझ आ गई होगी इस बात की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और हम आते हैं सैनमा 4D की तरफ। सैनमा 4D में मैंने ये बनाया हुआ है पहले से। इसको मैं डाउनलोडिंग लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। मैं क्लोज ऑल करता हूँ फ़िलहाल, और आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। आपने फ़ाइल और मर्ज खोल लेना है। यहाँ से MSP ग्राफिक्स की फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। अब आपने इस टेक्स्ट को एडिट कर लेना है। सिंपल सी चीज़ है, मैंने सारी सेटिंग्स दे रखी हैं। जो चेंज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि सिंगल में लेके आता हूँ।
इस टेक्स्ट को मैं ऊपर लेके जाता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ पूरे को, और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को एडिट करता हूँ और एम, ये मैंने सिर्फ एम लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंट्रोल प्रेस करके और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो इसकी एक और कॉपी बनेगी। फिर सेम ऐसे ही नीचे, तो इसकी बनेगी 3 कापियाँ। मुझे सेकंड पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं बी ले लूँगा और थर्ड पे क्लिक करके आपने इसको नहीं, उसमें एस लेना था, चले ये एस और थर्ड में बी, ये ले लिया। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। आप इन अल्फाजों को आगे पीछे जहाँ सेटिंग करनी है कर लें। आप तो अपने नाम के हिसाब से करेंगे, मैंने अपने चैनल के नाम के हिसाब से किया हुआ है। तो ये मैं इस तरह घुमा रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत, ताकि इसकी थोड़ी वो रिफ्लेक्शन अच्छी आए, या ये देखने में इस तरह से लगे रिफ्लेक्टेड से। अब आपने इसको यहाँ ऐसे घुमा के सेट भी कर लेना है कि ये देखें अल्फाज अंदर घुसे हुए हैं, ये इस तरह ना आए, हमारी सेटिंग ख़राब नहीं लगनी चाहिए। ग्राफिक्स डिज़ाइनर को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि उनके अल्फाज डैमेज हों, तो आपने कोशिश करनी है कि इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और फिर यहाँ इस विंडो में ला के चेक करने के लिए कि कहीं पे कोई अल्फाज साथ में मैच तो नहीं कर रहे। अब आपने इसको क्लोजली से मिला लेना है, जैसे आपने रखना हो इसको वैसे ही एडजस्ट कर लें। आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा बैक पे लेके जा रहा हूँ और ये यहाँ पे, अच्छा अब फिर यहीं पे क्लिक करके आप वापस उसी पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे। आप यहाँ ये कलर भी आपके पास आएंगे, तो आप कोई भी कलर इस पर अप्लाई कर देंगे। जैसे ब्लू वाला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी अप्लाई करना है आपने, और ये पिंक वाला इस पे अप्लाई कर लें बेशक, और ये वाला ये थोड़ा कलर को डिफरेंट कर लेते हैं। वैसे ऊपर ब्लू आ जाता है, नीचे ये वाला और थर्ड में ये, चले ये कम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। मैंने इसका साइज़ जो है वो 75 सेंटीमीटर रखा हुआ है, आप चाहें तो ये विड्थ कम भी कर सकते हैं। अब मैं कैप्स में आता हूँ और इन 3 अल्फाज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों को कैप्स में लाके आपने इसको फिल आउट तीनों को ही कर लेना है। 3333 वैल्यू ही देनी है। चाहे तो कन्वेक्स को आप यहाँ से 2 स्टेप्स कर लें, तो ये देखें ये थोड़ा इस तरह बन जाएगा, ये जैसे नज़र आ रहा है। इसमें नहीं 1 2 3 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, एक तो बाहर वाला है, 2 अंदर स्टेप आ रहे हैं। चाहे तो लीनियर कर लें, यहाँ से सॉरी नीचे वाला कन्वेक्स कर लें वापसी, तो ये कन्वेक्स ही अच्छा लग रहा है। मैंने सारी सेटिंग इसी पे की हुई थी। आज मैंने अपने ग्रुप में जो चीज़ें शेयर की थी उससे यही सेटिंग थी। अब कुछ और ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे एंटी अलाइजिंग में ला के इसको बेस्ट कर लें, राइट क्लिक करके एम्बेड ओक्लेजन और ग्लोबल एलिमिनेशन कर लें, और यहाँ से TIFF को आपने कर लेना है JPG में। नेक्स्ट सेटिंग तकरीबन सही आ रही है, आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है 1280 आपने अगर चेंज करनी है तो आप अपने सेटिंग के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यही रख रहा हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। अब हम इसको रेंडर करेंगे, तो ये रेंडर हो रहा है जी, बेहतरीन रिजल्ट निकल रहा है, खूबसूरत, जैसे मैंने शेयर किया था आज अपने ग्रुप में वैसे ही है। यहाँ से मैं फ्लोर ले रहा हूँ, मैंने क्लिक किया फ्लोर पे, फ्लोर अप्लाई हो गया, और इसके ऊपर मैं वाइट कलर का मैंने जो शेड रखा हुआ था वो अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला। अब दोबारा मैं करता हूँ इसको रेंडर, तो उम्मीद है इसकी जो शाइनिंग नीचे से नीचे जा रही है वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। थोड़ा इसको मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम आज ठीक चल रहा है, जल्दी हो गया ये, इसको बनाने पे टाइम नहीं ज़ाया किया, बनाया ही मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड में एस घुस रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड को आप नीचे कर देना। इस तरह इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं पे कोई गलती ना आए। ये लें जी, काफ़ी खूबसूरत बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना नीचे लेके जाता हूँ। ये अगर यहाँ से अंदाज़ा ना हो तो आप यहाँ जाएं और यहाँ से, अब ये सिलेक्टेड ही है,
आपने क्या करना है, यहाँ से इसको हिला के सेट कर लेना है इस तरह, और ये हम वापस अपनी जगह पे आएंगे। ये देखें सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और हमने अट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, मैं इस कलर को लेता हूँ, सॉरी मैं पहले एक नल ले लेता हूँ, और अब मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ। इन तीनों टेक्स्ट को लेके इसी के अंदर ड्रैग कर लेता हूँ, नल के अंदर, ताकि मेरे लिए ये आसानी हो कि मैं एक ही को पकड़ूं और सब आ जाए। अब ये सब एक इकट्ठे हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कलर को इसी के ऊपर 1 बाय 1 अप्लाई करता जाता हूँ। थोड़ा गौर करने वाली बात है, आपको और आसानी हो जाएगी। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। अब इसी ब्लैक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से कैपिटल R1 करना है, ठीक है। ये कैपिटल R1 किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या नज़र आया, थोड़ा गौर करें, मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ शेड पे कलर आ रहा है कॉर्टेक्स के ऊपर, या बाहर की लाइन समझ लें। यहाँ से इसको भी R1 कर लेना है। अब S को देखना आप, ये थर्ड में ये आया, इसको भी मैं R1 कैपिटल R लिखना है, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब देखें, अब उससे भी काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि ये थोड़ा शेड बन गया। अगर R2 करेंगे तो इसके बैक में आएगा ये ऑप्शन। इस चीज़ को भी आप देख लेना कि इसके बैक में आप कोई चीज़ दे रहे हैं कि इसके फ्रंट पे तो आ रहा है, बैक पे नहीं आ रहा, तो बैक में लाने के लिए आपको एक और कलर अप्लाई करना पड़ेगा और उसको R2 देना पड़ेगा। अब देखें, ये सेम वैसे जो मैंने आज दोपहर को अपलोडिंग की थी वैसे बनता जा रहा है। तो इसी तरह जितना काम करते जाएंगे वो इतना अच्छा बनता जाएगा। मैं बेसिक में जाके सॉरी, इस टेक्स्ट की सेटिंग ठीक लग रही है बस। अच्छा, अब इसको चाहें तो आप यहाँ से इसके कैप्स बढ़ा लें। मैं अभी आपको इसके तीनों को इकट्ठा पकड़ के इसके कैप्स बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। 5 करना है, इसको भी 5, यहाँ से 5 और ये 5। अब ये थोड़ा बढ़ गया है हर तरफ से ही, यानी बोर्ड ज़्यादा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और नल लेता हूँ यहाँ से। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करके लाऊंगा। अब इन यार उसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज करके यहाँ ड्रैग करके कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो ये आएगा। अच्छा, अब ये ज़्यादा हो गई हैं, वो और था ये और था, ये देखें ये डुप्लीकेट हो गए, ज़्यादा हो गए हैं, ये देखें, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। अब इसके कैप्स कम कर लेते हैं हम, इसको 3 3, यहाँ से 3 और ये 3 कर देता हूँ। ये क्या, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। जी हाँ, इसको हम ड्रैग करके आगे लाएंगे तो हमें ये नज़र आएगा ना, ये चीज़। चलें, ये बहुत खूबसूरत बन गया। इसकी जो डबल लाइन देनी थी मैंने वो भी दे दी। अब एक चीज़ रह गई जो मैंने दोपहर की वीडियो में पिक्चर में दी थी, वो यहाँ पे मैं भूल गया था, उसको भी मैं कर लेता हूँ। एक यहाँ से टेक्स्ट लेके नीचे ड्रैग करते हैं और इस टेक्स्ट के ऊपर हम जाके, नहीं आ रहा मुझे, मैं यहाँ से न्यू ले लेता हूँ, मोर टेक्स्ट, और इसको लेके आते हैं यहाँ से सेंटर में, और ये अब इसको मैं ऐसे वही सेटिंग अप्लाई करूँगा। ये ऊपर पड़ा है तो नीचे एंड में लाते हैं। यहाँ से मैंने जो रोटेशन का है वहाँ से P को 90 कर लेना है, सॉरी -90, वो आगे की तरफ झुक गया है। अब इसको थोड़ा अप कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। अच्छा, अब बाकी सारी सेटिंग ठीक है, तो डेप्थ इसकी 20 ठीक है, साइज इसका 200 है, तो मैं इसको कम करके 150 या 120 कर लेता हूँ। हाँ जी, इसको ग्राफिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप हम इसको स्टाइल देंगे, स्टाइल कोई सा भी दे दें जो आपको अच्छा लगे। तब इसको यहाँ से रोटेट करेंगे थोड़ा सा उस टेक्स्ट के हिसाब से। यहाँ से मैं यहाँ रोटेट करता हूँ ताकि ये उसके हिसाब से रोटेट करे,
और मूव कर लेना है थोड़ा इसको करीब, ये ऐसे। अब ये है कैप से लेना है इसको, यहाँ से फिलेट कैप 3 बहुत है, ज़्यादा ना दें क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ छोटा है। ठीक है, ये हो गया। ये लो इसके ऊपर ड्रैग करके ऐसे डाल देते हैं। अब ये जी टेक्स्ट की कुछ कंडीशन ऐसे आ रही है। मैं इसमें थोड़ी गोल्डन की शेड या रेड की शेड देता हूँ, इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और इसको भी R1 दे देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब रेंडर करते हैं। ये फाइनल रेंडर है जी, वीडियो का एंड हो रहा है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये लोगो बनाना नहीं आता तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें, मैं आपको आपके चैनल का बना दूंगा 3D में। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती मेरी इस वीडियो के नीचे लिखें, बताएं, मैं आपको उसका तरीका पूरा बताऊंगा। आपको वीडियोस दूंगा कि वो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये काम खुद से आप करेंगे तो कैसे होगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कुछ 3D का काम पहले भी कर रखा है सिनेमा 4D के अंदर। मज़ीद आप ये देखेंगे तो यहाँ पे मैंने उर्दू में भी तरीका बताया हुआ है। और मेरी पिछली वीडियो के लिए सॉरी, उसमें मैं माइक अपना ऑन करना भूल गया था। इस वीडियो में मैंने आवाज़ मेरी रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ये देखें क्रिस्टल शीशे की तरह कैसे लिखा जाता है, मैंने वो बताया था इसका तरीका। और ये साथ साथ मैं ग्राफिक्स के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का तरीकाकार बताता रहूँगा। आप इन टच रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे अपने लाइन में रखे हुए हैं, मैं इन सब के ऊपर काम करता रहता हूँ और इन सब के बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। इनमें से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मकान को डिज़ाइन करने की तरफ भी जाएंगे। ऑटोकैड, कोरोड्रा, एडोब फोटोशॉप और एडोब में तो काम पहले कर चुके हैं, कोरोड्रा में भी हो रहा है काम। ये ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर में भी कर चुके हैं, सॉलिड वर्क्स हो गया और ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ग्राफिक्स की तो एक लंबी लाइन है ख़त्म ना होने वाली। आपने इसमें से जो भी सवाल पूछने हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि कोरोड्रा में उर्दू कैसे लिखते हैं, आप इस वीडियो को देखें, आपको पूरा तरीका यहाँ से मिलेगा। और मैंने उर्दू के 400+ फॉन्ट्स दे रखे हैं, वो आप मेरी वीडियोस मैंने दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। ये देखें सैकड़ों उर्दू फॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड करें। तो इन टच रहेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। अब हम अपने रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।